भारत में अगर कोई फसाद होता है, चाहे दलितों पर या फिर मुसलमानों पर या ईसाइयों पर या सिखों पर, अगर 4 घंटे से ज्यादा चलता है तो समझ जाना चाहिए कि सरकार फसाद कराना चाहती है। दिल्ली में जो फसाद हुआ उसकी प्लानिंग हुई, उसका मंसूबा बनाया गया और हिंदुस्तान टाइम्स के शिशिर गुप्ता एक बहुत बड़े लीडर हैं, उन्होंने लिखा, अखबार उठाकर पढ़ लो, शिशिर गुप्ता ने लिखा कि बसों में लोगों को लाया गया था और महलों में छोड़ दिया गया। मैं आज जिम्मेदारी के साथ भारत के वजीर आजम से कह रहा हूं, चलिए वजीर आजम, आप और हम मिलकर, मैं आपके साथ चलने तैयार हूं। चलिए, शिव विहार एक बस्ती है, आपको यकीन नहीं होगा, आप देखेंगे शिव विहार के बारे में अखबार लिखना शुरू करती है कि शिव विहार जिसमें बड़ी तादाद में मुसलमान रहते थे, आज वो खंडर बन चुकी है, खंडर बन चुकी है। ऐसा लग रहा था कि कोई फौज आकर उसको बर्बाद करके चले गई। हम मजम्मत कर दे, अंकित शर्मा नामी एक आईटी का ऑफिसर मारा गया। मैं अंकित की मां के साथ हूं, अंकित की खानदान ने अंकित को खोया, मगर सबने खोया वजीर आजम। दोस्तों, आज 4 मार्च के सभी मुख्य और ताज़ा समाचार लेके आ गए सिर्फ आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले जो साथी अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि इसी तरह की बड़ी खबर हर रोज़ आपको मिल सके। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर। पहली खबर दिल्ली से निकल के सामने आ रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि रामलीला ग्राउंड से मंगलवार को 185 लोगों को डिटेन किया गया, जिसमें जामिया कोऑर्डिनेशन कमेटी के अलावा लेफ्ट से जुड़े लोग भी शामिल थे। ये सभी एंटी CAA को लेकर प्रोटेस्ट कर रहे थे और रामलीला ग्राउंड से जंतर मंतर तक मार्च निकालने गए थे। पुलिस ने इन्हें प्रोटेस्ट करने की परमिशन नहीं दी थी, इसलिए डिटेन किया गया। बता दें कि तमाम लोग जो है CAA का विरोध कर रहे थे। दूसरी बड़ी खबर सुप्रीम कोर्ट से निकल के सामने आ रही है। जी आपको बता दें कि दिल्ली हिंसा मामले में सुप्रीम कोर्ट में CJI SA बोबड़े, जस्टिस BR गवई और जस्टिस सूर्यकांत की बेंच बुधवार को भी करेगी सुनवाई। हिंसा पीड़ितों और हर्ष मंदर ने दाखिल की थी याचिका। तीसरी बड़ी खबर जयपुर से निकल के सामने आ रही है। जी हाँ, आपको बता दें कि जयपुर में कोरोना वायरस के एक मामले की पुष्टि की गई। शख्स का तीसरा टेस्ट भी पॉजिटिव पाया गया, उसे आइसोलेशन में रखा गया है। फिलहाल उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है। इसके अलावा आपको बता दें कि कोरोना वायरस के खतरे के मद्देनजर भारतीय नौसेना ने मिलान 2020 नौसेना अभ्यास स्थगित किया। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की और उनसे हिंसा प्रभावित उत्तर पूर्वी दिल्ली की स्थिति पर चर्चा करते हुए केजरीवाल ने PM मोदी से हिंसा के लिए जिम्मेदार लोगों पर कड़ी कार्रवाई करने की आग्रह किया है, चाहे वो किसी भी दल के हो। आपको बता दें कि हाल ही में दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत के बाद आम आदमी पार्टी के लगातार तीसरी बार सत्ता में आने के पश्चात प्रधानमंत्री मोदी से केजरीवाल की यह पहली मुलाकात थी। इसके अलावा बड़ी खबर बंगाल से निकल के सामने आ रही है। जी आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मंगलवार को कहा कि बांग्लादेश से आए वो सभी लोग जो चुनाव में मतदान कर रहे हैं वो भारतीय नागरिक हैं और उन्हें नए सिरे से नागरिकता के लिए आवेदन करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ममता बनर्जी ने दिल्ली में हुए सांप्रदायिक दंगल से निपटने के मोदी सरकार के तरीके की आलोचना की और कहा कि वो पश्चिम बंगाल को दूसरा दिल्ली नहीं बनने देंगे। इसके अलावा आपको बता दें कि दिल्ली हिंसा को लेकर ओवैसी का मोदी पर निशाना। जी आपको बता दें कि AIMIM प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने मंगलवार को लोकसभा में दिल्ली दंगों पर चर्चा का विरोध करने को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि सांसदों को बोलने से रोका नहीं जा सकता। उनकी ये टिप्पणी तब आई जब एक दिन पहले ही उन्होंने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला द्वारा बुलाई गई एक बैठक में हिस्सा लिया था। इसके अलावा आपको बता दें कि दिल्ली हिंसा पर चर्चा कराने के अड़े विपक्ष के हंगामे के बीच लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने कहा कि इस पर हर मुद्दे पर सरकार होली के बाद लोकसभा में चर्चा करने के लिए तैयार है। उनके इस प्रस्ताव पर विपक्ष सांसद भड़क गए और पन्ने फाड़कर स्पीकर की ओर फेंकने लगे। स्पीकर ओम बिरला ने हंगामा कर रहे विपक्ष के सांसदों को नसीहत देते हुए कहा कि सदन में प्ले कार्ड लाना ठीक नहीं है। इसके अलावा आपको बता दें कि AIMIM के बिहार से इकलौते विधायक किशनगंज से विधायक कमरुल हुदा ने अपने पार्टी के तमाम लोगों को सदस्य को समझाया कि किस तरह आगे की रणनीति करना है और साथ ही साथ केंद्र और बिहार सरकार पर भी निशाना साधा। तो देखिए उन्होंने क्या कुछ कहा है। देश में और एक बात ये भी कहे कि ये जो एहतजाज आज पूरे देश में हो रहा है, ये एहतजाज सबसे ज्यादा अगर होना चाहिए था वो किशनगंज जिला में होना चाहिए था, जो नहीं हो पाया। शायद इसमें हम लोग पीछे रह गए। फिर भी जो एहतजाज हो रहा है
नगर में भी एहतजाज हो रहा है, आपका छतरगाछ में एहतजाज हो रहा है, बेलवा में एहतजाज हो रहा है, कोठिया में भी कई जगहों पर एहतजाज हो रहा है, सभी जगहों पर एहतजाज हो रहा है। ये एक बड़े दौर से हम लोग गुजर रहे हैं, जो देश का हालत है उस दिशा पर हम लोग नहीं जाएंगे। हम लोगों का संगठन कैसे मजबूत हो, हमारा संगठन मजबूत हो और एक एक आदमी यहाँ पर मजबूत हो। मैं ये कहना चाहूंगा कि जो ब्लॉक वाइज और प्रखंड वाइज जो 4 जोन में बांटा गया है, ये चारों जोन के कोऑर्डिनेटर बना करके उसको मजबूत करने का काम करेगा। और ये मुहिम साजी जो हम लोगों को जो मेंबर साजी का मुहिम है, इसको पुरजोर तरीके से चलाना पड़ेगा, ताकि हमारा एक एक आदमी, आज क्या वजह है, आज जितने भी पार्टियां हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूंगा, वो एकदम जमीनी स्तर पर उनका ये बना हुआ है। आज हमको जरूरत है कि हमारा जितने भी बूथ है, बूथ कमेटी पर हमारा इतना मजबूत आदमी हो कि कल इलेक्शन में हमको आदमी खोजना नहीं पड़े। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का हर आदमी हर बूथ में कमेटी के तौर पर खड़ा रहे। इसके लिए हम लोगों को कमेटी को धारदार बनाना पड़ेगा, कमेटी को मजबूत करना पड़ेगा। इसके लिए कहीं न कहीं जिम्मेवार हमारे जिला कमेटी भी है। मैं ये कहना चाहूंगा कि जिला में मैं भी हूँ, मैं भी अपने आप को जिम्मेवारी मानता हूँ। लेकिन जिम्मेवारी मानने के साथ साथ मैं आपको बता दूं कि 4 महीना में जब मैं इलेक्शन जीत करके आया, अधिकतर टाइम मुझे पटना में लग गया। अब पटना से जब निकला तो मैंने क्षेत्र में अपना समय देने का काम किया। और हम लोगों ने एक राह अमल बनाया है कि हमारा जो ऑफिस है, ऑफिस में भी हम 3 दिन मुस्तैदी के साथ बैठेंगे। जब हम किसी पटना को आएंगे, एक जनता दरबार हमारा हैदराबाद में चलता है, कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का जो जनता दरबार हैदराबाद में चलता है, उसी तर्ज पर हम लोग किशनगंज में भी अपने जो पार्टी है दारुल ईमान में हम लोग मंगल बुध बृहस्पति का दिन तय किया है। 3 दिन हम लोग यहाँ पर जनता दरबार करेंगे। 11 बजे से लेकर 2 बजे तक हम लोग यहाँ पर बैठेंगे। जो भी इलाके का समस्या है, चाहे वो किशनगंज का हो, कोचा दामन का हो, चाहे वो कोठिया का हो, चाहे वो ठाकुरगंज का हो या दिगलगंज का हो या तेरागाज का हो, जो भी समस्या आएगा उन समस्याओं को हम लोग देखेंगे। जिन पदाधिकारियों से संबंधित वो समस्या होगा, उन पदाधिकारियों से हम लोग बात करेंगे। इसलिए कि मैं आप लोगों को पहले भी बता दिया था कि मैं चुनाव लड़ा हूँ। चुनाव लड़ने का मकसद मेरा है, चुनाव लड़ने का मकसद मेरा पैसा कमाने का नहीं है। मैं चुनाव लड़ा हूँ लोगों का मदद करने के लिए, लोगों का खिदमत करने के लिए, और खिदमत करने के लिए मैं दिन रात तैयार रहता हूँ और हमेशा तैयार रहूंगा। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का एक मजबूत सिपाही के तौर पर मैं खड़ा हूँ और आप सब लोगों को खड़ा रहना पड़ेगा। और यही वजह है कि कोठिया में आजादी से लेकर के अब तक एक चपरासी का तबादला नहीं हुआ था, लेकिन आपने जिनको जिता करके भेजा, मैं असेंबली के तौर मैं रुकन असेंबली के तौर पर मैंने जीत करके गया। एक दारोगा का वहां पर ट्रांसफर हुआ। ट्रांसफर होने का कारण है कि आप सारे लोगों का दुआ साथ में था और मैं एक हिसाब से बोल दिया कि अगर ये करके जांच करने के बाद अगर वो दोषी पाया जाता है, अगर वो ट्रांसफर नहीं होता है, तो फिर हम लोगों को थाना में धरना में बैठना पड़ेगा। इस विश्वास के साथ में था कि अगर ये ट्रांसफर नहीं करेंगे तो मैं 200 आदमी को लेकर के थाना घेराव करके बैठ जाऊंगा। और वही नतीजा हुआ कि 1 सप्ताह के अंदर में उस दरोगा को वहां से तबादला करने का काम हुआ। इसलिए मैं तमाम लोगों को यह विश्वास दिलाता हूँ, ये जो हम लोगों का पार्टी है, इस पार्टी में डिसिप्लिन वे पर हम लोगों का काम करना पड़ेगा। और काम करने के बाद जमीनी स्तर पर हम लोगों को कार्यकर्ता को सारे गिला और शिकवा को भुला करके एक जगह जब 4 आदमी रहते हैं तो 4 बातें होती है। एक घर में जब 1 हंडी 4 हंडी रहता है तो ढनमनाता ही है। आपस में हम लोग जितना भी जो कुछ कर ले कार्यकर्ता के तौर पर, लेकिन हम लोग एक है और एक रहेंगे। मुत्तहिद होकर के हम लोग अगला चुनाव 2020 का लड़ेंगे। 2020 का चुनाव को हम लोग मुत्तहिद के साथ लड़ेंगे पूरे बिहार के अंदर, चाहे वो गला हो, गया हो, सीहोर हो, समस्तीपुर हो, चाहे वो भागलपुर हो, जहाँ से भी वो लोग फोन करते हैं कि हमारे यहाँ पर भी संगठन को मजबूत कीजिए, जिला स्तर पर हमारा संगठन हो, संगठन हमारा पूरे बिहार में मजबूत हो, पूरे बिहार में हमारा संगठन हो। ये अलग बात है कि कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का संगठन पूरे बिहार के अंदर मजबूत हो और हम उसका मुहिम साजी पूरे बिहार में, जो मेंबर साजी पूरे बिहार में मुहिम चला करके करने का काम करें। लेकिन फोकस इलेक्शन लड़ने का हमारा सीमांचल फिर अपना राय है। सीमांचल के अंदर वैसे सीट पर हम अपना प्रत्याशी देंगे जिस सीट पर हम ये उम्मीद करेंगे कि हम इस सीट को निकाल सकते हैं। आज हम अकेले हैं पूरे बिहार के अंदर
असम्बली हम अकेले हैं, अगर 10 आदमी यहाँ से लड़ करके जीत करके जाएंगे तो कल हमारा रुतबा बिहार के अंदर अलग होगा। आज हमारी लड़ाई एक तरफ तो सांप्रदायिक ताकत है, एनडीए है, एनडीए से कम खतरनाक कांग्रेस भी नहीं है। हमको दोनों से लड़ाई लड़ना पड़ेगा। हमको आज जो पूरे बिहार के अंदर हमारा लड़ाई है, सिर्फ एनडीए में जो भारतीय जनता पार्टी, विश्व हिंदू परिषद, चाहे वो बजरंग दल हो, चाहे वो आरएसएस हो, उससे ज्यादा खतरनाक हमारा कांग्रेस भी हमारे साथ में है। इसलिए हमारा लड़ाई दोनों से लड़ने की जरूरत है। इसलिए हमको संगठन को मजबूत करना पड़ेगा। संगठन को एक एक घर में जाकर के, मैंने पहले ही कहा कि बूथ स्तर पर हमारा संगठन मजबूत हो। जब तक हम बूथ स्तर पर संगठन को मजबूत नहीं करेंगे, हम अपना लड़ाई को नहीं लड़ सकेंगे। हम अपना कामयाबी का लड़ाई बूथ स्तर पर हमको संगठन को मजबूत करना पड़ेगा।